हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ स्टूडियो एसोसिएट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2020 का क्वेश्चन पेपर है जो है लेबर लॉ सेकंड का। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि कम टाइम में एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन ए के प्रश्न। सेक्शन ए का जो पहला प्रश्न है वो है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत नियोजन क्षति को समझाइए। इसके बाद बी है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत चिकित्सा प्रसुविधा परिषद के कार्यों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद सी है पूर्ण निःशक्तता एवं आंशिक निःशक्तता को समझाइए और इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। डी है कर्मकार और स्वतंत्र ठेकेदार में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद ई है कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत परिसंकटमय प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। इसके बाद एफ है जबरी छुट्टी से आप क्या समझते हैं और जी है औद्योगिक विवाद से आप क्या समझते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सेक्शन ए। फिर इसके बाद जो एच है वो है एक व्यक्ति कब बोनस पाने का हकदार होता है। जे है कब एक वैयक्तिक विवाद औद्योगिक विवाद बन जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है न्यूनतम मजदूरी और उचित मजदूरी में क्या अंतर है। अब हम देखेंगे सेक्शन बी का लॉन्ग में। पहला प्रश्न है वो है विनिर्माण की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत वयस्कों के काम के घंटों से संबंधित उपबंधों की विवेचना कीजिए। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा जो है कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कारखाना को परिभाषित कीजिए और कर्मकारों की सुरक्षा संबंधी उपबंधों की विवेचना कीजिए। इसके बाद सेक्शन बी का जो दूसरा है वो देखेंगे। सेक्शन बी का जो है अगला वो है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत हड़ताल को परिभाषित कीजिए तथा निर्णीत विवादों की सहायता से एक वैध हड़ताल की अनिवार्य आवश्यकताओं की विवेचना कीजिए। इसके बाद है बी का लास्ट वो है न्यूनतम मजदूरी को नियत करने और पुनरीक्षित करने की क्या प्रक्रिया है। क्या न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण में नियोजक की आर्थिक क्षमता सुसंगत होती है। अब हम देखेंगे सेक्शन सी का लॉन्ग में। सेक्शन सी का पहला जो लॉन्ग में है वो है मात्र दुर्घटना ही किसी कर्मकार को प्रतिकर के लिए दावा करने का हकदार नहीं बनाती। दुर्घटना का नियोजन से उद्भुत तथा नियोजन के अनुक्रम में होना आवश्यक है, विवेचना कीजिए। इसके बाद इसका हम देखेंगे सातवां जो है कर्मचारी राज्य बीमा निगम के गठन का वर्णन कीजिए, इसके कार्यों तथा शक्तियों की विवेचना कीजिए। इसके बाद आठवां है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत अधिकरण के गठन शक्तियों और कार्यों का विवेचन कीजिए। इसका लास्ट है सेक्शन सी का ये है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत नियुक्त निरीक्षकों की शक्तियों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और किसी भी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस पूरे क्वेश्चन पेपर में किसी भी क्वेश्चन पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।